कहानी की शुरुआत पुरानी दिल्ली की उन गलियों से होती है जहां मेरा जन्म हुआ। एक ऐसी दुनिया जहां मैं का स्वार्थ था ही नहीं, जहां रिश्ते अपनेपन से बनते थे, चिट्ठियां नहीं दिल मिला करते थे और साथ बैठकर चित्रहार देखना एक छोटा सा त्योहार बन जाता था। हम वजह नहीं ढूंढते थे, हम सचमुच साथ रहते थे, इसलिए हर पल खास बन जाता था। ऐसे माहौल में ही मेरी परवरिश हुई जहां सब्र, सम्मान, एकता थी और सबसे बढ़कर दुनिया में सब कुछ दूसरों के लिए करने का भाव जो आज अदृश्य हो गया है, वो हमेशा वहां महसूस किया जाता था। मेरे माता पिता ने मुझे इन्हीं मूल्यों के साथ बड़ा किया। मैं 10वीं तक एक अच्छे स्कूल में गई, फिर मेरी माँ का तबादला बाहर हो गया तो मुझे अपनी माँ के साथ बाहर जाना पड़ा। वहां गई, सेटल हुई, वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा चेंज था। इतनी देर में वापस आने का समय हो गया। जब तक वापस आई 10वीं में मुझे यहाँ दाखिला नहीं मिला। मेरी माँ ने एक माँ की तरह सोचते हुए सोचा कि 10वीं तो पास हो ही जाए, क्यों साल बर्बाद करें, तो मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। लेकिन मुझे इतने सारे झटकों के बाद लगा कि जैसे जमीन ही खिसक गई मेरे पैरों के नीचे से। जब मैं सरकारी स्कूल में जहां पहुंची, वहां व्यवस्था बहुत ही खराब थी, सुविधाएं कम थी, सफाई एक संघर्ष थी और सबसे कठिन था अपने आप को उस जगह में ढूंढ पाना। उम्र के उस पड़ाव पे अब इतनी एडजस्टमेंट्स बहुत ही मुश्किल थी कि शायद अब इस दुनिया में एडजस्ट करना और नई दुनिया में अपनी एक और दुनिया बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगा। 10वीं के 15 साल के एक बच्चे को अगर आप कहो कि अपने दोस्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, छोड़ दे, बहुत मुश्किल काम था। कि जहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, दोस्त सब कुछ थे, फिर छोड़कर नए दोस्त बनाना, फिर अपनी एक नई दुनिया में वापस आना और एक नई दुनिया क्रिएट करना बहुत मुश्किल था। आज मुझे पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपने आप को शाबाशी देने का मन करता है। मुझे लगता था दुनिया खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है। आज जिंदगी मुझे सचमुच सिखा रही थी, गिरा नहीं रही थी, मेरे दायरों को बहुत बड़ा कर रही थी और इतना बड़ा कर रही थी कि मैं बहुत कुछ अच्छा सीख सकूं। लेकिन उस समय जिंदगी के उस पड़ाव पे ऐसे लगता है जैसे जिंदगी कुछ उल्टा ही कर रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि जिंदगी में मैंने सब कुछ खो दिया, अपना माहौल, दोस्त, अपनी पहचान। लगता था मैंने ही सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है और धीरे धीरे दूसरों के लिए कुछ करने का जो भाव था वह भी धुंधला पड़ने लग गया था। पर मैंने अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर अपने आप को संभाला और फिर अब मैं बैठ के पढ़ूंगी और अपने माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगी। मैंने पढ़ाई शुरू करी सिर्फ एक जिद के साथ। मैंने अपने पिता को गर्व महसूस कराया और मैंने कर दिखाया। करीब 3 साल लगे मुझे, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, सोचा और फिर खड़ा कर दिखाया। जब इंसान सोचता है कि अब चीजें संभलने की तरफ जाती हैं और जिंदगी सीधी रेखा में चलती है, जिंदगी उसी टाइम वापस आपको एक और झटका देती है। मैंने कई संस्थानों में आवेदन दिया, बहुत सी परीक्षाएं पास करी, लेकिन परिस्थितियां फिर मेरे पक्ष में नहीं थी। कॉलेज के टाइम पे फिर मुझे अपना चुनिंदा कॉलेज नहीं मिला। पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई, लेकिन अंदर की एक आवाज, कुछ बदलने की चाह अभी भी जिंदा थी। शादी के बाद एक ऐसा परिवार मिला जिसने मुझे अपनी जिंदगी के बहुत से ऐसे दबे हुए खुशियों को वापस जोड़ने की परिस्थिति दी और मैं उसमें लग गई। मैंने कुछ काम शुरू करने की कोशिश करी, एक फैशन ब्रांड लॉन्च किया, फिर कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे उसे बंद करना पड़ा। अब खाली समय में मुझे समझ आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही जुड़ा हुआ है। समझ तो थी नहीं कि करना क्या था। हर बार कुछ सोचा और फिर राह नहीं मिल पाई। मैंने अपनी आंखों से देखे हुए इस विश्वास को लिखा
फिर जिंदा किया। मैंने शिक्षा से जिंदगियां बदलते हुए देखा था, कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान दूसरों को उठाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। बस इसी विचार को धीरे धीरे एक सफर की तरफ मोड़ दिया। एक शोर से नहीं बल्कि एक खामोश समझ से शुरू किया। एक छोटी सी लड़की के मन में उठते हुए उन सवालों से जो मैंने अपने बचपन में देखे थे, पिरोए थे। कुछ ऐसे बच्चों के लिए वो सपने देखे थे। बचपन भी इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ था। मैंने देखा किसी के पास किताबें थी तो किसी के पास सिर्फ जिम्मेदारियां, किसी के पास स्कूल जाने का रास्ता था तो किसी के पास सिर्फ काम करने की मजबूरी। वहीं से एक भावना जन्मी, और अगर जिंदगी में कुछ बन पाऊंगी तो किसी के लिए जरूर कुछ करूंगी, बल्कि उन लाखों बच्चों के लिए इस्तेमाल करूंगी जो अपने लिए, अपने हक से अनजान भी नहीं है और अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। सफर आसान नहीं था, हर कदम पर सवाल थे, सीमाएं थी और कई बार निराशा भी मिली। लेकिन एक विश्वास हमेशा साथ रहा कि अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं। इसी विश्वास के साथ जन्म हुआ अभिनंदन का। ये सिर्फ एक संस्था नहीं थी दोस्तों, ये उन अनगिनत उम्मीदों का घर था जहां हर बच्चा सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना सीखता है, जहां लड़कियां सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपने सपनों को पहचानना सीखती हैं। शुरुआत में कुछ नहीं था, ना ऑफिस, ना टीम, ना पहचान, बहुत सारा कंफ्यूजन भी था। बस एक सच्ची नीयत थी, एक नवजात बच्चे की तरह जिसे हर दिन समय, धैर्य और प्यार सींचता था। यही अभिनंदन था, यही मेरा देखा हुआ एक सपना था जिसे आज एक जमीन मिल गई थी। शुरुआती साल बहुत नाजुक थे, लेकिन हर गिरावट के साथ सीखने को मिला और हर छोटी सफलता एक पहला कदम बन जाती थी। धीरे धीरे अभिनंदन की पहचान बनी। अभिनंदन ने चलना शुरू किया, सीखना शुरू किया और फिर बढ़ना। और सबसे जरूरी था अपनी फिलॉसफी, अपना विश्वास, अपना मिशन। शिक्षा को किताबों तक नहीं सीमित रखना, हर बच्चे को उसका सम्मान, आत्मविश्वास के साथ बड़ा होना देखना था। और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके पास अवसर नहीं था, उन्हें अवसर भी दिया। आज 16 साल बाद अभिनंदन सिर्फ मेरा नहीं रहा, यह एक साझा जिम्मेदारी बन गया है। इससे हजारों जिंदगियों को पहचान मिली, उन जगहों तक पहुंचना जहां अवसर नहीं पहुंचता, ये भी हमारा उद्देश्य था। और वहां बदलाव आया अभिनंदन के द्वारा। आज जब मैं अभिनंदन को देखती हूँ तो मुझे एक संस्था नहीं दिखती, मुझे एक विश्वास दिखता है, मुझे एक परिवार दिखता है, मुझे एक ऐसा परिवार दिखता है जो मूल्यों से बना है और जहां हर माँ जानती है ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, और जहां मैं जानती हूँ कि अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। आज भी मैं सोचती हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद भी आज हम अपने देश को साक्षर नहीं कह सकते। ये मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है। मुझे यहाँ मजरू सुल्तानपुरी साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जो सफर अकेला शुरू हुआ था आज एक कारवां बन गया है। यही ताकत, इसी ताकत को मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अंत में हर रास्ता इसी एक सच पर रुकता है। परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य हमेशा मेरे साथ है। जो शिक्षा ने मुझे दिया आज उसे मुझे समाज को लौटाना है। यही मेरा संकल्प है, यही मेरा उद्देश्य और यही मेरा एक विश्वास है कि हर बच्चा आज इस देश का शिक्षित हो, अपने सपने पूरे कर सके। हर लड़की जो सीखने और आगे बढ़ने का अवसर पाना चाहती है
उसे वह अवसर मिले जो आने वाला कल सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत का बदलाव हो। एक ऐसा भारत जहां हर बच्चा पढ़ेगा, हर महिला साक्षर होगी और हर जीवन अपने पूरे सम्मान के साथ जिया जाएगा। यही सपना है, यही दिशा है और यही मेरी यात्रा का सही अर्थ है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां दिशा सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो बल्कि हर दिल तक पहुंचे, जहां हर बच्चा, हर महिला अपनी एक नई कहानी लिखें, आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भरता की। क्योंकि जब तक एक बच्चे को शिक्षित करता है, क्योंकि जब हम एक बच्चे को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक जीवन बदलता है। जब हम पूरी पीढ़ी का भविष्य बदलना चाहते हैं तो हमें सबकी तरफ शिक्षा को बढ़ाना होगा और यही है हमारा उद्देश्य अभिनंदन का। यही है हमारी पहचान जिसे हम एक नए भारत की पहचान बनाना चाहते हैं।